जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग क्लास 12 का ये जो आधुनिक भारत है यानी मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कशन करेंगे। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी 2015 से 2026 तक जो भी बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है चैप्टर वाइज डिस्कशन करूँगा कि कौन क्वेश्चन किस साल पूछा गया है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। जो भी बच्चा बिहार बोर्ड 2027 के लिए तैयारी कर रहा है कि 2027 में इंटर का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो देखे क्वेश्चन को, और उससे जो है उसके बाद उसको पढ़ने में एक स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगा कि हमको किस किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आता है। तो अगर आप तैयारी करते हैं बिहार बोर्ड 2027 का आर्ट्स पेपर रखे हुए हैं, तो इसमें जो है हम अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट जो है का डिस्कशन करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट का जो है हम डिस्कशन करते रहेंगे। और अभी फ़िलहाल जो मैं हिस्ट्री का जो है 10वां चैप्टर जो है डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इसमें भी जो है लगभग 17-18 चैप्टर तक है। तो 10वां चैप्टर मैं इसलिए लेके आया हूँ कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होता है, और मॉडर्न हिस्ट्री से जो है कितना सवाल पूछा जाता है अब हम उसमें डिस्कशन करेंगे। तो 10वां चैप्टर जो है आपका कौन सा है कि उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्टों के जो है साक्ष्य है। तो इसमें सरकारी रिपोर्ट और ग्रामीण समाज के बारे में, और भारत उपनिवेश रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो उनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आपका आया हुआ है बिहार बोर्ड 2015 से 2026 तक कौन कौन क्वेश्चन को पूछा है। ईयर वाइज क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर जो है पूछा गया है। तो आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका पहला कहता है कि सूर्यास्त कानून से सबसे ज़्यादा परेशानी किसे हुई थी। तो सबसे अधिक परेशानी जो है सूर्यास्त कानून, ये देखिए 2026 में क्वेश्चन ये जो पूछा गया है, तो इसको सबसे अधिक परेशानी ज़मींदारों को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज़मींदार। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें तो दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट के बारे में जो है क्या सही बात कही गई है। तो ये भी 2026 में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें नंबर 1 में कहता है, ऑप्शन ए में कहता है कि ज़मींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखकों की जांच। तो ये बात जो है इसमें इस रिपोर्ट में कही गई है, तो ये बात आपका सही है। दूसरा नंबर कहता है परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का जो है अतिरंजित वर्णन, मतलब जो ज़मींदार जो है मतलब गरीब हो गया था उसके बारे में बात कही गई है। ये बात भी है इस कानून में, ये बात भी जो है सही है। ये बात भी आगे जो है रिपोर्ट कहता है, तीसरा नंबर ऑप्शन सी में कहता है कंपनी के कुप्रशासन के का वर्णन जो है, ये बात भी जो है सही है। तो इनमें से जो है सभी बात आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है पहाड़ी लोग अपनी झूम की खेती के लिए किसका इस्तेमाल करते थे। तो पहाड़ी लोग, ये भी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आपको जो है अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको स्ट्रेटजी समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि इससे भी आपको लगभग 30% क्वेश्चन रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए। इसके बाद जो है फिर हम दोस्तों मॉडल पेपर भी लेके आएंगे, फिर गैस पेपर भी लेके आएंगे। आप अगर तैयारी करते हैं आर्ट्स पेपर का, तो अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपको 90% प्लस नंबर आ जाएगा। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या कि पहाड़ी लोग जो है अपनी झूम की खेती के लिए किसका मतलब जो इस्तेमाल करते थे। तो झूम की खेती मतलब अक्सर जो है पहाड़ में जो खेती होता है, चाहे धान का हो, गेहूँ का हो, किसी का भी हो, तो उस खेती को झूम की खेती कहते हैं। तो इसका जो है लोग जो है कुदाली का इस्तेमाल करते थे। तो कुदाल का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुदाल। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि 1761 में जो है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे जो है किससे हार गए थे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन 2026 में आपका पूछा गया है। मराठे पूछे हैं किससे हार गए थे, तो अहमद शाह अब्दाली से जो है मराठे हार गए थे। देखो पानीपत में जो है अब तक 3 वार हुआ है। पहला जो हुआ था तो 1526 में हुआ था, पहला जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा जो हुआ था तो 1556 में हुआ था,
और ये जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो यहाँ पूछा है आपका तीसरा, कब कौन सा पूछा है, तीसरा युद्ध पूछा है। तो तीसरा जो है मराठे और किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली के बीच। और इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है जीता था, मराठा जो है हारा था। बोलता किसकी हार हुई थी, तो नहीं, मराठों को किसने हराया था, तो अहमद शाह अब्दाली ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1510 में गोवा पर किसने विजय प्राप्त किया था। तो 1510 में जो गोवा पर पुर्तगालियों ने जो है विजय प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को जो है समाप्त किया, यह कानून कब किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय मिलकर के जो है 1829 में जो इस कानून को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1829। ये क्वेश्चन देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि 19वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवा के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी। तो देखिए 18वीं शताब्दी में बंगाल में जो ज़मींदार और दस्तकारों को सेवा में जो है उसके बदले में तो दिया जाता था, ये जजनामा, मतलब उनने ये जो है 2025 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जजनामा। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1793 में जो है बंगाल का गवर्नर आपका कॉर्नवालिस था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्नवालिस। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो पीटर्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1784। ये देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेज ने जो है दामिन ई को किस जनजाति को जो है बसाया था। तो संथाल लोगों को जो है कहा जाता है दामिने को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संथालों को। ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि भारत में प्रथम अफगान शासन का जो है संस्थापक कौन था। तो प्रथम अफगान शासक की बात करें तो ये जो है बहलोल लोधी था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2025 में को पूछा गया क्वेश्चन है कि अफगान संस्थापक कौन था। तो आपका बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है, आपका 21 में भी पूछा गया है और 23 में भी पूछा गया है। इसमें कहता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की अगर बात करें तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है मुंबई और मद्रास में लागू की गई थी। मुंबई और मद्रास अगर देखा जाए, अगर भारत का हम लोग नक्शा देखते हैं तो यहाँ पे आपका मद्रास आ जाता है और यहाँ पे आपका मुंबई आ जाता है। तो मुंबई और मद्रास में जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महलबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। महलबारी के बारे में बात कर रहा है। तो महलबारी जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में लागू किया गया था। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत अगर भारत का मैप देखा जाए तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश तो यहाँ पे है और मध्य प्रांत जो है भारत का मध्य प्रदेश का एरिया में आता है। तो ये जो है महलबारी व्यवस्था जो है, महलबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धू कानू ने किस का नेतृत्व जो किया था। तो ये जो है संथालों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संथाल। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में जो है धन प्रवास यानी धन निष्कासन का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है इसको प्रकाशित
किया था, धन निष्कासन का सिद्धांत को दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो 2026 में 22 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। धन निष्कासन का सिद्धांत कहने का मतलब है कि भारत का जो संपत्ति था, जो भारत सोने का चिड़िया कहलाने वाला देश था, इसको अंग्रेज़ों ने लूट के लेके गया था। तो उन्होंने जो है रोकने के बारे में एक बुक लिखा कि ये धन संपत्ति मेरा कैसे भारत से बाहर ना जाए। तो ये जो है सबसे पहला बुक जो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, इसीलिए इसको धन निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि अंग्रेज़ों को 1662 में पुर्तगालियों ने मुंबई क्यों दे दिया था? तो मुंबई जो है दहेज में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने जो है मुंबई को क्या कर दिया? दहेज में दे दिया, यानी पुर्तगाली लड़की का शादी अंग्रेज लड़का से हुआ, इस कारण से वो दे दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान की अगर बात करें तो ये गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना अगर बात क्यों करें तो ये जो है विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी। अब एशियाटिक सोसाइटी है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ये देते हैं। एशियाटिक सोसाइटी जो है एक संस्था बनाया गया था। उसमें जो भी पुराने बुक थे बाबर के काल में, अकबर के काल में, उससे पहले जो है सल्तनत काल में, या और भी जितने भी महाभारत, रामायण, पुराण, ये सब का जो है ट्रांसलेट किया जाता था उसमें। एक यानी ट्रांसलेट विभाग था एशियाटिक सोसाइटी एक की अगर बात करें तो बेसिकली ये ट्रांसलेट विभाग था और उधर अदर सब किताब को ट्रांसलेट किया जाता था। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अंग्रेज को जो है बंगाल का टाइगर कहा जाता है? तो बंगाल का जो टाइगर कहा जाता है ये वेलीजेली को कहा जाता है। लॉर्ड वेलीजेली को बंगाल का क्या कहा जाता है? टाइगर कहा जाता है। मतलब लॉर्ड वेलीजेली अपने आप को बंगाल का टाइगर कहलाता था कि मैं बंगाल का टाइगर हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलीजेली। अगला क्वेश्चन कहता है कि सहायक संधि का जो है प्रणेता कौन था? प्रणेता का मतलब कहो जन्मदाता कौन था? तो सहायक संधि का जन्मदाता की बात करें या प्रणेता की बात करें तो ये लॉर्ड वेलीजेली ही था। सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलीजेली ही को माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कॉर्नवालिस कोड कब बना? ये क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया है, आपका 21 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में बना था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1793। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है आपका संथाल विद्रोह से देखो बार बार क्वेश्चन पूछा गया संथाल विद्रोह से। तो ये जो 25 तक क्वेश्चन पूछा गया नहीं चाहते इसमें भी पूछने का जो है आशंका है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1855 में जो है संथाल विद्रोह जो है हुआ था और ये विद्रोह जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया गया था। और ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में अभी जो है छोटा नागपुर का क्षेत्र झारखंड में चले गया है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? देखिए इससे पहले भी एक बार जो है इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, यह 2019 में, देखिए 14 में, 15 में, 17 में, 19, 18 में और 19 में। तो गोवा पर जो है कब अधिकार पाया था? तो 1510 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1510। अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अगर प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें हम लोग तो ये जो आपका लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स था, यानी वारन हेस्टिंगस था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वारन हेस्टिंगस। अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। तो बंगाल में द्वैत शासन की अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय मतलब किसने लागू किया था? तो बंगाल और बिहार में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का जो श्रेय जाता है या किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कहता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये देखिए 15 में, 16, 18 में, 20 में और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1773 में जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक यानी जन्मदाता या फादर को किसे कहा जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त का जो है ना जनक जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड नहीं है तो यानी कॉर्नवालिस को जाता है इसका सिर जो है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया है। देखिए अस्थाई बंदोबस्त से कितना क्वेश्चन पूछा गया, 2026 में फिर पूछा गया क्वेश्चन है। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1793। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। अभी क्वेश्चन इससे पहले पूछा कि बंगाल में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो बंगाल में जो है ये लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। और कब किया गया था तो अभी देखें हम लोग 1793 में किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था तो कॉर्नवालिस को उसका जन्मदाता कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन कहता है रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी का मतलब होता है मालिक। स्वामी का मतलब क्या होता है मालिक। कौन होता था तो रैयतवाड़ी अगर व्यवस्था की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक जो होता था वो किसान होता था। भूमि का मालिक कौन होता था किसान होता था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा किसान। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि रैयतवाड़ी जो है बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने % भाग पर जो है लागू किया गया था। तो ये जो है रैयतवाड़ी 51% पे यानी 51% पर लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 51%। अगला क्वेश्चन कहता है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो भारत आने वाला जो है प्रथम यूरोपियन कौन थे तो ये पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखिए किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है मतलब एक्टिविटी से है। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बोला था कि 5वीं रिपोर्ट। तो आप वहाँ जो है 5वीं रिपोर्ट में दूसरा नंबर क्वेश्चन में था तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5वीं रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन जो है देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2009 में भी पूछा गया, 13 में भी, 16 में भी, 20 में भी, 21 में भी, 21 के बी में भी और 22 में भी पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। सब बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी अगर बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है आपका इंग्लैंड में की गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी बुकन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो फ्रांसीसी बुकन जो है ये पुर्तगाल के एक निवासी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में जो है वहाँ जो संथाल जनजाति के बारे में जिक्र किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को कब समाप्त किया था तो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। चूँकि यही बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। इससे पहले जो है इसको लागू किसने किया था तो लागू क्लाइव ने किया था और समाप्त किसने किया तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। अगला क्वेश्चन कहता है अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था। तो डाक टिकट की बात कर रहे हैं या रेल की बात कर रहे हैं तो ये सब डलहौजी में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी ने जो है भारत में पहले डाक टिकट की जो है ना जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। अगला क्वेश्चन कहता है कि डलहौजी ने विधवा विवाह जो है कब मान्यता दी थी। तो डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दिया था तो 1855 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 1855 में। एक और घटना बहुत बड़ा हुआ था
जो संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह और सिंधु और कानू ने जो है इसको लीड किया था। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1855। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी बुकन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकन जो है ना एक चिकित्सक थे यानी डॉक्टर थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया, तो अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में जो है डलहौजी ने विलय किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। अगला क्वेश्चन कहता है स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई थी, तो स्वेज नहर को जो है व्यापार के लिए कब खोली गई थी? ये जो है 1869 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1869। अगला क्वेश्चन कहता है दामिनी को इस बार एक बार जो है इस क्वेश्चन को इससे पहले भी जो डिस्कशन कर चुके हैं। दामिनी को जो है किसे कहा जाता है यानी क्या कहा जाता है? तो मेनली जो है संथाल जनजाति जिस एरिया में रहते थे उसी एरिया को कहा जाता था दामिनी को, तो मतलब ये हो गया भूभाग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भूभाग। अगला क्वेश्चन कहता है मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो मीर कासिम जो है मीर जाफ़र का जो है दामाद था और मीर जाफ़र को बंगाल का जो है कठपुतला गवर्नर बना के रखा था। ठीक है, तो इसमें जो है मीर कासिम जो है बहुत चालाक व्यक्ति था और अंग्रेज़ों से हमेशा लड़ता था, इसलिए जो है अंग्रेज़, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का जो बेसिकली नेता था ये बिरसा मुंडा था। तो ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा विद्रोह का जो है नेता। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था? तो दक्कन दंगा आयोग जो है आपका 1875 में गठित किया गया था और 1875 में ये दंगा भी हुआ था दक्कन क्षेत्र में। दक्कन क्षेत्र जो है आपका महाराष्ट्र के एरिया में पड़ता है। अगर भारत की मैप देखें तो यहाँ पे दक्कन का एरिया पड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1875। अगला क्वेश्चन कहता है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महालवाड़ी जो है मार्टिन बर्ड के द्वारा लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन बर्ड। अगला क्वेश्चन कहता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके जनक थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मुनरो और रीड ने, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो और रीड ने जो है लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो है अंतिम नवाब आपका जो है वाजिद अली शाह था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह, अवध का अंतिम नवाब। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम वैज्ञानिक जनगणना की बात करें तो लॉर्ड रिपन के जो है काल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, इससे पहले जो है प्रथम जनगणना की अगर बात करें तो सबसे पहली बार जो है लॉर्ड मियो ने जो है इसको लागू किया था, तो लॉर्ड मियो का जो था तो 1872 में हुआ था, लेकिन 1800 जो है 80 से जो है इसको कंटिन्यू जारी कर दिया लॉर्ड रिपन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन कहता है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का जो है नेता था सिद्धू और कानू, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू और कानू। अगला क्वेश्चन कहता है किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? तो अगर महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें, महालवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करें तो किसने लागू किया था? तो लॉर्ड बेटिंग ने जो है इसको लागू किया था, तो ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा लॉर्ड बेटिंग। देखो किस गवर्नर के काल में महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया था, किसने लागू किया बोलता है या जन्मदाता कौन है, तो वो अलग है। मतलब गवर्नर जनरल जब आपका 1929 में विलियम बेटिंग था, तो विलियम बेटिंग के में जो है महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या
उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उल गुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा था इसका नेता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कोल विद्रोह का जो है नेता कौन था? तो कोल विद्रोह का नेता आपका जो है ना बुद्धो भगत था। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धो भगत। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ जो है व्यवस्थित है, यानी कहाँ पे है? तो सलीम चिश्ती जो है ना इसका दरगाह जो है आगरा में स्थित है। सलीम चिश्ती के नाम पे ही जो है अकबर अपना बेटा का नाम जो है सलीम रखा था, यानी सलीम जहांगीर का जो है बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और वो जो है किससे इंस्पायर होकर के? तो सलीम चिश्ती जो एक बहुत बड़े सूफी संत थे, उसी से इंस्पायर होकर के उसका नाम जो है सलीम रखा था। बाद में जो है जहांगीर पड़ा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम है ना जोस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम जोस। अब पूछेगा कि कब की थी? तो इन्होंने जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। क्यों किया था? तो ट्रांसलेट विभाग था ये एशियाटिक सोसाइटी, ट्रांसलेट विभाग था जो पुराना बुक्स जो अदर भाषा में था उसको जो है अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट करता था ये। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1757। प्लासी के युद्ध जो है छल कपट का परिणाम था। इसी युद्ध में जो है नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया, चूँकि उस समय अंग्रेज़ों का जो है सेनापति जो था, कहें मिलिट्री गवर्नर जो था, तो वो मुनरो था, हेक्टर मुनरो था। और इसके बीच से जो है नवाब सिराजुद्दौला की ओर से जो है सेनापति था आपका मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ने गद्दारी करके अंग्रेज़ों से जो मिल गया और जो है सिराजुद्दौला को मरवा दिया। तो अब ये जो है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत फेमस ये जो है युद्ध है, बहुत फेमस बैटल कहा जाए तो 1757 में हुआ था। और यहीं से जो है समझो अंग्रेज़ों की नींव हिंदुस्तान में पड़ गया और हम लोग गुलाम हो गए अंग्रेज़ों के। और 200 साल तक अंग्रेज़ों ने यही जो है भारत पे जो है शासन किया है, सिर्फ एक गलती की वजह से। और वो गलती किसने किया? तो मीर जाफ़र ने किया। मीर जाफ़र ने सिर्फ सिराजुद्दौला को मार दिया और अपने गद्दी के लालच में, और अंग्रेज़ों ने भारत को 200 साल तक गुलाम बना के रखा। और भारत का जितना भी संपत्ति था, धन संपत्ति, पूरे धन संपत्ति को अंग्रेज़ों ने लूट के लेके चले गए इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोवा जो पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो यह मतलब जब जीता था तभी, तो कब जीता था गोवा को पुर्तगालियों ने? तो 1510 में जीता था। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि लॉर्ड जो है ना वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कब बनकर आए थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो भारत के जनरल गवर्नर बन के 1798 में आए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1700। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो लॉटरी कमेटी का जो है गठन किया गया था 1718 में, 1817 में, 1817 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1817। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अंग्रेज़ों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत जो है अंग्रेज़ जो है भारत पर उपनिवेश स्थापित किया। रीज़न ये था कि कच्चा माल का प्राप्त करने, भारत से जो भी कच्चा माल होता था उसको इंग्लैंड लेके जाता था, तो वहाँ से सामान बना करके फिर इंडिया में बेचता था। तो कच्चा माल में उसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही होगा, कच्चा माल। दूसरा ऑप्शन जो था भारत का विकास करना था, तो ये बात जो है गलत है, भारत का कभी विकास नहीं चाहता था। ठीक है। तीसरा बात कहता है उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना था। हाँ, ये बात भी सत्य है, क्योंकि पहला कच्चा माल इंडिया से लेके जाता था, फिर इंग्लैंड में सामान बनाता था और फिर वहाँ से इंडिया लाता था बेचने के लिए और बेचता था। तो ये बात भी यानी 1 नंबर और 3 नंबर बात सही है। उसके बाद भारत में शिक्षा का विस्तार, इसमें ऐसे नहीं। तो भारत में उन्होंने शिक्षा का विस्तार कभी नहीं चाहा, हमेशा चाह के गुलाम रहे और पढ़े ना लोग, ताकि हम उस पर राज कर सकें। तो 1 और 3 सही है। तो देखते हैं कौन सा 1 और 3 में आता है। 1 और 3 जो है सही ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका
सी में आता है 1 और 3, तो यानी ऑप्शन नंबर सही आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1943-44 में बंगाल में अकाल की विभाजिका को बढ़ने का जो है मुख्य कारण क्या था, मतलब अकाल क्यों आया था। कहता है कि अभावग्रस्त क्षेत्र में अकाल की जो है विभीषिका का बढ़ना, ये बात भी जो है आपका सही कहा। ज़मींदारों में व्यापारियों द्वारा अनाज का जो है भंडारण करना, ये बात भी सही है, क्योंकि जितना भी अनाज था वो ज़मींदार और भंडार व्यापारी जो है अपने हैंड में कर लिया, इसलिए अनाज जो है अकाल आ गया वहाँ पे। कृषकों की अत्यधिक गरीबी, चूँकि उस समय का किसान जो था बहुत गरीब था। अनाज का मूल्य बढ़ना, इनमें से जो अनाज का मूल्य भी इस समय बढ़ा दिया। अब इसलिए है कि ज़मींदार और व्यापारी के पास जो अनाज जाएगा तो अनाज का दाम क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है आज जो है हम लोग क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चैप्टर 10 का जो है हम लोग इसको सॉल्यूशन किए हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है मतलब यहाँ से जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है, इसीलिए हम सोचे कि पहला सेक्शन जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है पहले समाप्त कर देते हैं। तो 2027 में अगर आप इंटर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पढ़ा करें या प्रैक्टिस किया करें, इससे जो 30% क्वेश्चन आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो है इसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालने वाला हूँ। और हालांकि मैं मैट्रिक का जो है इसमें मैथ भी जो है मैं सॉल्यूशन करके अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी में और अंग्रेजी में, दोनों लैंग्वेज में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप इंटर का अगर आपका कोई तैयारी करता है तो आप